हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो जस्ट यस्टरडे सीएसआईआर ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। उसका नाम है कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, CASE, कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। उसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि लेवल 7 का जॉब है और सेक्शन ऑफिसर जो कि लेवल 8 गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, उसका वैकेंसी निकला है। और उसके बारे में आज पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, पोस्टिंग पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होगा, सैलरी कैसा मिलेगा, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वैकेंसी, सबके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि क्या मामला क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सारे के सारे डिटेल वीडियो सारे के सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। मैं हूं अर्णव मजुमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262 फ्रॉम सीजीएल 2022 एंड ऑल इंडिया रैंक 518 फ्रॉम सीजीएल 2021 एंड आल्सो सिलेक्टेड इन आईबीएसीआईओ एंड रेलवे एनटीपीसी। अभी आईबीएसीआईओ को लेके बहुत हाइप हो चुका है। आईबीएसीआईओ का नोटिफिकेशन अभी निकल गया है और आप लोग फॉर्म भर भी रहे हैं। आईबीएसीआईओ के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है या 3 वीडियो है। उसमें जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स, ट्रेनिंग में क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताया है। और एक वीडियो है आईबीएससी का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर, एक डिटेल वीडियो है। ये 2 वीडियो जरूर देखना। और भी एक साल पुराना वीडियो है, उसमें भी मैंने बहुत कुछ डिटेल्स दिया है। तो ये तीनों अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसको पहले बता दूं कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप गूगल में जाके सीएसआईआर में जब जाएंगे, सीएसआईआर का ऑफिशियल वेबसाइट में, वहां पे कैरियर्स पेज में जाके आप अगर सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट, तब आपको ये पेज मिलेगा। तो आप, ये है आपका, ये कल ही निकला है ये नोटिफिकेशन। तो ये है कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। ये वाला जो है ना, ये है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। इसको अगर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिंक है, लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर नाउ करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद ओटीपी डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ईमेल में आया हुआ है ओटीपी डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना डिटेल्स डाल के एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल नया है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं कट ऑफ वीडियोस भी डालता हूँ और आप देख सकते हैं सीजीएल 2023 का जो मैंने कट ऑफ बताया था वो एकदम 100% करेक्ट हो चुका है। यू आर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए स्पेशली आप जाके देख सकते हैं, विद प्रूफ मैंने वीडियो डाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम्म, तो ये है नोटिफिकेशन, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। तो पहले तो हम बोल रहे हैं सीएसआईआर है क्या। सीएसआईआर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एस्टेब्लिश्ड इन 1942। ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और देश में साइंस का और साइंस का जो रिसर्च होता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसका चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। ठीक है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में तो मेनली आप पता होगा आपको, साइंस बैकग्राउंड के या इंजीनियर्स लोग और साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये सीएसआईआर का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। जो कि जो लोग क्या करेंगे, जो लोग करेंगे, वो जो साइंटिस्ट लोग, जो टेक्नीशियंस लोग, जो इंजीनियर्स लोग वहां पे काम करते, उनका जो एडमिन सेक्शन होगा ना, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होगा, पेंशन बोलो, सैलरी बोलो, ट्रेवलिंग अलाउंस बिल वगैरह, बहुत से मेडिकल बिल्स वगैरह, बहुत सारे जो बिल्स वगैरह होता है ना, वो एडमिन सेक्शन ही संभालता है। ठीक है, छुट्टी वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो तो ये लोग करेंगे क्या, उन साइंटिस्ट टेक्नीशियन जो लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, जो लोग मेनली काम करते हैं यहाँ पे, उनका जो एडमिन सेक्शन होगा, उस एडमिन सेक्शन में ये लोग काम करते हैं, जो इस एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीजीएल से भी लिया जाता है, सीएसएस में लिया जाता है,
उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लिया जाता है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि CSIR में जो जो लोग एम्प्लॉय है, उन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सब करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर, ये 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। इन लोगों का काम वही रहेगा कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो काम रहेगा वो सब ये लोग संभालेंगे। ठीक है, तो ये 36 नेशनल लेबोरेटरीज है CSIR का, 39 आउटरीच सेंटर्स है। पूरा इंडिया में CSIR फैला हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया कि CSIR है क्या। उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, ये पूरा का पूरा डेस्क जॉब है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेस्क जॉब है, इसमें कोई फील्ड वर्क का बात है ही नहीं। ठीक है, आपको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना पड़ेगा 10 to 6 PM। ठीक है, ऐसा कुछ जो भी टाइम रहेगा, पूरा का पूरा डेस्क जॉब। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 8 दिसंबर, फ्राइडे से, कल से शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 14 जनवरी 2024। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो टीयर 1 फर्स्ट स्टेज टीयर 1 और प्रीलिम्स एग्जाम होगा फरवरी 2024 में। मतलब सिर्फ आपके पास 2 ही मंथ बाकी है। ठीक है, टीयर 1 होगा फरवरी 2024 में, और उसके बाद टीयर 2 भी 2-3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद बाकी स्टेज भी 2-3 महीने में होता रहेगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं जॉब प्रोफाइल तो मैंने बताया, ये पूरा का पूरा डेस्क जॉब है। और जो लोग CSIR के एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों का एडमिन सेक्शन जो होगा वही आप लोगों को वही एडमिन सेक्शन चलाना पड़ेगा। उनका सैलरी, वेरियस बिल्स, मेडिकल बिल्स, टीए बिल्स, पेंशन, जो भी है, और इवन लॉ का काम भी वहाँ पे कुछ कुछ होता है। जो भी एडमिन सेक्शन, मतलब साइंस और साइंटिफिक बैकग्राउंड छोड़ के जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में लगता है, ठीक है, RTI, रिप्लाई वगैरह, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में लगता है गवर्नमेंट का, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्टिंग के बारे में बता दूं। पोस्टिंग देखिए, ये CSIR है, ये दिल्ली बेस्ड सिर्फ नहीं है। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्रीज होता है क्या, दिल्ली बेस्ड जॉब होता है जो कि CGL से होता है। लेकिन ये क्या है, CSIR पूरा इंडिया में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं 36 नेशनल लेबोरेटरीज है, 39 आउटरीच सेंटर्स है। पूरा इंडिया में CSIR का आपका ऑफिस मिलेगा। ऑफिस बोले तो CSIR का लैब मिलेगा। ठीक है, या साइंटिफिक इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो CSIR पूरा इंडिया में फैला हुआ है। तो इसका पोस्टिंग पूरा इंडिया भर में ही होगा, मतलब जहां जहां इनका सेंटर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टिंग होगा। उसके बाद सैलरी, उसके बाद लेवल 7 देखिए, ASO जो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये लेवल 7 का पोस्ट होता है, लेवल 7 का पोस्ट होता है। और ये गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 पोस्ट होता है। और इसका सैलरी आपको एक सिटी में करीब करीब आपको इन हैंड सैलरी में बता रहा हूँ, इन हैंड सैलरी आपको 75,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, 75,000, 75 से 76,000 आपको देखने को मिलेगा इन हैंड सैलरी। ठीक है, और ग्रॉस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90 के पास मिल सकता है। ठीक है, ग्रॉस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90 ऐसा। और एसओ जो होता है सेक्शन ऑफिसर, ये लेवल 8 गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है, लेवल 8 गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट। तो इसमें आपको एक सिटी में अगर रहेंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब एक सिटी है, मेट्रो सिटी, तो इसमें आपको सैलरी लगभग 80K के अराउंड मिलेगा। 79 टू 80K आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। और इसका ग्रॉस 94-95 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है, गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर वाला, तो आपको ऐसा सैलरी मिलेगा। अब आते वैकेंसी। वैकेंसी देखिए, बोला गया है 444 वैकेंसीज है। टोटल 444 वैकेंसीज अभी तक है टेंटेटिव। तो इसमें देखिए सेक्शन ऑफिसर जो गैजेटेड ऑफिसर वाला पोस्ट है, उसमें वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी 76 है। टोटल 76 वैकेंसीज है सेक्शन ऑफिसर में। ये है ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर, लेवल 8 का पोस्ट है। और 47,600 आपको इनिशियली बेसिक सैलरी मिलेगा। बेसिक, उसके साथ BA मिलता है, टीए मिलता है, HRA मिलता है, ऐसे करके वो 80,000 के अराउंड सैलरी आपको मिलेगा। इसमें जनरल सेक्शन में जो है, जनरल सेक्शन है, F&A मतलब आपको मिलेगा, F&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। और S&P मतलब स्टोर्स एंड परचेसेस। ठीक है, ये तीनों सेक्शन में आपको पोस्टिंग मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन और एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका ग्रेजुएशन डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए। एज लिमिट 33 ईयर्स, 33 ईयर्स तक जनरल वालों
का अपॉर्चुनिटी है। और वैसे तो एज रिलैक्सेशन SC ST वालों को मिलता है, वो जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा जो गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन जनरल वालों के लिए 33 इयर्स एज लिमिट है और सिर्फ ग्रेजुएशन होना ही मतलब इनफ है। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये लेवल 7 का पोस्ट है। ये लेवल 7 का है और ये लेवल 8 का है। लेवल 7 का पोस्ट है 368, यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है, 368 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेसेस, ये तीनों सेक्शन में आपका पोस्टिंग होगा, तीनों डिपार्टमेंट में। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है, लेवल 7 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिर्फ यूनिवर्स एक डिग्री होने से ही आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। और यहाँ पे भी एज लिमिट 33 इयर्स रखा गया है। क्लियर। ये वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, जनरली होता नहीं है। तो आपको फॉर्म भरने के टाइम ही बता देना पड़ेगा, प्रेफरेंस दे देना पड़ेगा कि आपको सेक्शन ऑफिसर चाहिए या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर्स एंड परचेसेस, ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा वाला को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कौन से सेक्शन में, डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चाहते हैं, ये सब भी आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है एलोकेशन ऑफ कैडर इन जनरल, फाइनेंस अकाउंट्स एंड स्टोर्स एंड परचेसेस टू द कैंडिडेट्स from among select panel shall be decided by CSIR on merit cum preference। मतलब आपका रैंक जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस दिया जाएगा। आपको मतलब ये डिपार्टमेंट को, कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से सेक्शन को आप चूज करेंगे उसके ऊपर आपको चॉइस दिया जाएगा, आपके रैंक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी अब ब्रेकअप ये है कि सेक्शन ऑफिसर जो लेवल 8 का पोस्ट है, वहां पे कितना पोस्ट है, 76 पोस्ट है टोटल। SC का टोटल 10 पोस्ट है, ST का 4 पोस्ट, OBC का 19, EWS का 6 और UR से 37 पोस्ट है, ठीक है। ये तीनों सेक्शन को मिला के। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO का ज्यादा वैकेंसी है, टोटल 368 वैकेंसी आप देख सकते हैं। SC का 54, ST का 26, OBC का 102, EWS का 35 और UR का 151 वैकेंसी है। क्लियर। और यहाँ पे देख सकते हैं 9 पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट, यहाँ से इस टोटल वैकेंसी से 9 पोस्ट जो है ना, ये 19 पोस्ट ये पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये रिजर्व रखा गया है 19 पोस्ट। आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितना कितना, कौन से डिसेबिलिटी के लिए आपका कितना कितना पोस्ट यहाँ पे रिजर्व रखा गया, आप देख सकते हैं। वो जो टोटल 444 वैकेंसी है उनमें से ही 19 पोस्ट इन लोगों के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस देखिए 500 रखा गया है जनरल, UR, OBC एंड EWS के लिए। वुमेन, SC ST कैंडिडेट, PWBD इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप UR से हो, OBC से हो, EWS से हो, सिर्फ आपको तभी आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो 500 यहाँ का एप्लीकेशन फीस है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो कि इन लोगों को कौन से कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तीन स्टेजेस में एग्जाम होगा, ठीक है। टीयर 1, टीयर 1, ठीक है। टीयर 1 अगर मतलब फर्स्ट स्टेज, अगर स्टेज 1 बोले, ठीक है, स्टेज अगर 1 बोलते हैं तो स्टेज 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव MCQ एग्जाम होगा, ठीक है। स्टेज 1 में आपका आएगा पेपर 1 एंड 2, ठीक है। स्टेज 1 में आपका आएगा पेपर 1 एंड 2, पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों आएगा। स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 जो है उसके अंदर आता है पेपर 3। इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जैसे CGL में पहले होता था, ठीक है, एसे राइटिंग, पीसी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है, अगर आप ASO के लिए पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ASO पोस्ट के लिए जा रहे हैं लेवल 7, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप एसओ पोस्ट के लिए जा रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर के लिए जो कि गैजेटेड पोस्ट है, तब जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरव्यू। तो ये है असली मामला। टोटल 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। मतलब पहले दिन होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जैसे एकदम प्रीलिम्स होता है, मतलब CGL जैसा ही, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 एक ही दिन में होगा। फर्स्ट दिन होगा स्टेज 1 हो गया। उसके बाद स्टेज 2 होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 में, जो कि है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो गया, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग। इसमें जो क्वालिफाई करेगा उसको, अगर एसओ पोस्ट चाहिए, एसओ पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं उन लोगों को CPT में बुलाया जाएगा, और जो लोग सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उन लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, एएसओ के लिए CPT होगा और एसओ के लिए इंटरव्यू होगा।
और जो लोग दोनों के लिए क्वालिफाई करेंगे शायद उन लोगों को दोनों ही देना पड़ेगा, मतलब दो अलग रास्ता। मतलब स्टेज 2 के बाद ये दो अलग रास्ता हो गया कि एक एएसओ के लिए जाएंगे तो सीपीटी देना पड़ेगा, जो लोग एसओ के लिए जाएंगे उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 होपफुली एक ही दिन में होगा। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस मतलब ये जीके बोल सकते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जीके बोल सकते हैं इसको। इसमें आपका 100 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 100। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल हो गए 150 मार्क्स। ठीक है, टोटल यहाँ पे 150 मार्क्स हो गए। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स। 2 आवर्स टाइम में 150 मार्क्स का क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। उसके बाद थोड़ा ब्रेक देके, थोड़ा ब्रेक देके शायद उसी दिन एग्जाम होगा पेपर 2 का। ठीक है, ब्रेक देके, जैसे हमारा सीजीएल मेंस होता था पुराने पैटर्न में, पेपर 2 पेपर उसी दिन शायद एक घंटा लंच ब्रेक देके पेपर 2 का एग्जाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें 200 क्वेश्चन पूरा का पूरा रहेगा। 200 क्वेश्चन मैथ्स रहेगा, एरिथमेटिक रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जो भी है जनरल इंटेलिजेंस का वो सब मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगा, 200 मार्क्स। और इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, एक हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग 0.33 मतलब 1/3। इसके लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया मेरे ख्याल से स्टेज 1 का एग्जाम। अगर इसको अगर आप पास करेंगे तब जाके आपको पेपर 3 मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इनमें बुलाया जाएगा। आप इसमें इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब रहेगा 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 मार्क्स। और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स। देखिए इसमें नीचे ऐसा भी लिखा है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न तो रहेगा, लेकिन कौन से दिन कौन सा एग्जाम होगा ये अभी तक फाइनली डिसाइडेड नहीं है। अगर ये लोग देखेंगे कि एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं तो ये पेपर 1 और पेपर 2 एक दिन में करेंगे। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को दूसरा नेक्स्ट स्टेज में पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव देने बुलाएंगे। ऐसे करके चलेगा। ये लोग कब कौन से डेट में मतलब कितने दिन में ये पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 करा रहे हैं, इसके ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन इन लोगों ने नहीं बताया। ये भी एक एक जगह पे नोटिफिकेशन में लिखा है। तो जो कि प्रोबेबल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है इस केस में वही मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जो लोग पास करेंगे, तो जो लोग सेक्शन ऑफिसर के लिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए 100 मार्क्स के इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, 100 मार्क्स के लिए। और जो लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों को सीपीटी में बुलाया जाएगा, लेकिन सीपीटी क्वालिफाइंग इन नेचर है। सीपीटी का 100 मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सीपीटी सिर्फ आपको पास करना है। तो आप समझ रहे हैं, पेपर 1 2 एंड 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट। मतलब सेक्शन ऑफिसर बोले या तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपको पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों पेपर देना ही पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड उसके बाद आपको सेक्शन ऑफिसर का अगर पोस्ट चाहिए तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर एएसओ के लिए पोस्ट के लिए एएसओ पोस्ट चाहिए तो आपको सीपीटी देना पड़ेगा। मतलब पेपर 3 तक आपको सारे के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे दोनों ही पोस्ट के लिए। क्लियर है? तब सिंपली बात हो रहा है एएसओ पोस्ट के लिए टोटल मार्क्स कितना होगा। एएसओ पोस्ट के लिए देखिए 150 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स हो गया, ये स्टेज 1 का 350 हो गया। उसके बाद 150 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब कितना हो 500 मार्क्स। 500 मार्क्स और सीपीटी का 100 मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। एएसओ में सीपीटी क्वालिफाइंग नेचर है, सीपीटी का 100 मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो 500 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। लेकिन एसओ में आपका पेपर 1 150 जो कि जीके और इंग्लिश है, पेपर 2 मैथ रीजनिंग है 200 मार्क्स 350 हो गया टोटल। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो कि प्रेसी राइटिंग एसे राइटिंग है 150, टोटल हो गया 500। 500 मार्क्स हो गया सेक्शन ऑफिसर के लिए, प्लस जो इंटरव्यू, ये इंटरव्यू का मार्क्स भी ऐड होगा। सेक्शन ऑफिसर वाला पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, उसका 100 मार्क्स भी ऐड होगा, तो सेक्शन ऑफिसर का मेरिट टोटल 600 मार्क्स में बनेंगे। होप आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? तो ये हो गया। तो टोटल एएसओ में 500 में मेरिट बनेगा, एसओ के लिए 600 में मेरिट बनेगा। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, पेपर 1 जो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस ये सब पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये मिला के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और इंग्लिश वाला पार्ट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स, टोटल हो गया 150 मार्क्स पेपर 1। ये है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 जो है उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, मेनली अरिथमेटिक एंड रीजनिंग वाला।
तो इसमें देखिए थोड़ा डीप में जाएंगे, ऊपर तो कम लिखा है, यहाँ पे ज्यादा लिखा है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स, एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि मैथ्स है 25, जनरल साइंस भी यहाँ पे आएगा 25, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब बहुत मतलब वास्ट टॉपिक है, ये सब भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है 25 मार्क्स। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 25, डिसीजन मेकिंग 25, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस 25, नेशनल जियोग्राफी, देखिए नेशनल जियोग्राफी भी ऐड कर दिया गया 25। ये हो गया आपका टोटल 200 मार्क्स, ये है पेपर 2 का। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब चीज पेपर 2 में लिखा है, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी लिखा तो है, लेकिन ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी इसके अंदर आ गया है। और पेपर 3 जो कि 150 मार्क्स का है, इसमें क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टिव है। एसे राइटिंग, 2 एसे राइटिंग आपको 50-50 करके 100 मार्क्स, 2 एसे लिखना पड़ेगा 50-50 करके 100 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग लिखना पड़ेगा, प्रेसी लिखना पड़ेगा 30 मार्क्स, प्रेसी लिखना पड़ेगा आपको 30 मार्क्स का। उसके बाद आपको लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग 20 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स आपका ये है पेपर 3। एक ये है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं। सारे के सारे पेपर हिंदी और इंग्लिश में होंगे, सिर्फ ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, प्रिपोजिशन, सिनोनिम्स, ये सब सिर्फ इंग्लिश में आएगा। बाकी पूरा का पूरा एग्जाम आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। इवेल्युएशन तो उसके बाद आंसर की आएगा, आंसर की चैलेंज भी कर सकते हो 100 रुपीज करके, जैसा कि एसएससी में होता है। ठीक है, टाई केसेस रेजोल्यूशन कैसे होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सेंटर आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऐसे करके 19, टोटल 19 सेंटर्स प्रीलिम्स एग्जाम का है। इसको छोड़ के कहीं पे आपको सीट नहीं मिलेगा। टीयर 2 जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, स्टेज 2 एग्जामिनेशन सिटीज फॉर स्टेज 2, देखिए स्टेज 2 पेपर 3 बोला गया है। स्टेज 1 तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 में हो गया, उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उनको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, जो कि पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। तो पेपर 3 मतलब स्टेज 2 एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कहाँ पे होगा, इन 11 जगह में, इन 11 सेंटर में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जाना पड़ेगा। क्लियर है? एंड ऑल्सो फॉर एसओ एंड एएसओ एंड सीपीटी फॉर एएसओ। ठीक है, ये सब सेंटर में ही आपका सीपीटी हो जाएगा, ये सब सेंटर में ही आपको सीपीटी भी मिल जाएगा। मतलब एएसओ पोस्ट का जो है सीपीटी देना पड़ेगा, एसओ पोस्ट के लिए इंटरव्यू है वो अलग से होगा, लेकिन एएसओ पोस्ट के लिए जो सीपीटी है वो ये पेपर, ये जो स्टेज 2 मतलब पेपर 3 का सेंटर है, यहीं पे आपको सीपीटी भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको, मतलब उसी दिन शायद नहीं होगा, लेकिन इन सब सेंटर में ही आपका सीपीटी का सीट भी पड़ेगा एएसओ के लिए। ठीक है, इंटरव्यू अलग से होगा, इंटरव्यू एसओ के लिए है, एएसओ के लिए नहीं है, एएसओ के लिए सिर्फ सीपीटी है। क्लियर? उसके बाद और कुछ तो दिख नहीं रहा है इम्पोर्टेंट, बाकी आप वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड भी चला आएगा जल्दी एग्जाम के 5-7 दिन पहले। उसके बाद आते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई में जाकर मैंने पहले ही दिखा दिया, जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन के लिए अलग से अपना डिटेल्स डाल के फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन। देखिए पॉइंट्स टू बी नोटेड, फोटो आपका 50 केबी के अंदर होना चाहिए, जो कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे वो एकदम 50 केबी के अंदर होना चाहिए, कोई ब्लर्ड, फेक, फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ नहीं चलेगा। सिग्नेचर भी 50 केबी के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? और आपको आपका खुद एक ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप ईमेल आईडी भी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना मस्ट है। ये अगर ईमेल आईडी आपका नहीं है तो आपको एक ईमेल आईडी खोल के एप्लीकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो बाकी सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 500 रुपीज फीस है और ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे नीचे डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस कि जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस में क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स क्या पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, जनरल साइंस, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी पेपर 2 में आएगा। ठीक है, ये सब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसके बाद एथिक्स, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सब पढ़ना पड़ेगा आपको पेपर 2 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 200 मार्क्स का, वहीं पे आपका असली कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज,
ये सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, डिसीजन मेकिंग, ये सब ज्यादातर एग्जाम में नहीं आते। यही मैंने भी ये एक रेयर केस में देखा कि ऐसे एग्जाम में ये सब भी डाला गया है। तो यहाँ पे जो 200 मार्क्स का पेपर 2 होगा, वो एक डिसिसिव फैक्टर होगा, वहीं पे डिसाइड हो जाएगा किसको जॉब मिलेगा या तो किसको जॉब नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये कंपटीशन यहीं पे होगा। पेपर 1 में मोरलेस आपको ज्यादा एज नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर 2 में ही आपका रियल कंपटीशन होगा। उसके बाद पेपर 3 है, जैसा बोला, 2 ऐसे आएगा, एक प्रेसी आएगा, एक लेटर आएगा। उसके बाद कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट में आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सब स्लाइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीपीटी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि सिर्फ एएसओ पोस्ट के लिए है। और इंटरव्यू में एसओ के लिए जो लोग एलिजिबल है, एसओ के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उन लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया। कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक कर देना। जितना आप लाइक करेंगे उतना ये वीडियो दूसरों के पास जाएगा। तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और जरूर शेयर करना। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।